good evening, dear friends. Myself, ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar, and today's class we will discuss about personality and its development. So, what is personality? So, friends, firstly, we will discuss about what is personality. So, friends, मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनालिटी इज टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर. आप कैसा बिहेव करते हो, एटीट्यूड, कैसा आपका एटीट्यूड है, योर ईगो, योर इंटरेस्ट एंड योर इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड सोशल रूल्स. मीन्स आपकी इन सारी चीज़ों का जो टोटलिटी है, ये क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी होगी. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि व्यक्तित्व जब से है बच्चा पैदा होता है वहाँ से उसका व्यक्तित्व शुरू हो जाता है. रोना शुरू करता है, वो भी आपका व्यक्तित्व है. रोते रोते आ ई बोलने चालू कर देता है, वो भी आपका व्यक्तित्व है. वहाँ से शब्दों से बोलता है माँ माँ खाना दीजिए, वो भी आपका व्यक्तित्व है. और धीरे 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 बात करना सीख जाता है. बात करते 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 समाज में आता है, समाज में रहना सीख जाता है. परिवार, समाज, स्कूल जाता है, वहाँ पर सीख जाता है. तो वहाँ पर आपका बाकी जो जगह हो गया, एक आपका व्यक्तित्व हो गया और दूसरा जगह क्या हो गया, आपका प्रोफेशनल हो गया. ठीक है, तो आपका पेशेवर जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ भी आपकी एक पर्सनालिटी होती है. इन सारी चीज़ों को डेवलप करना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहता है. फ्रेंड्स, तो आज आपको इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है. एक इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियरल ट्रेट्स, आप कैसा व्यवहार करते हैं, सच एज कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बात करने का तरीका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपका संबंध लोगों के साथ कैसा है, और साथ में आपका जो एटीट्यूड है, नज़रिया कैसा है जीवन और अपने भावनाओं के प्रति. राइट. सो फ्रेंड्स, आगे क्लास में हम चलते हैं. सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है अपने आप को इम्प्रूव करने का और अपना जो ट्रेट्स है उसको मतलब आपके दृष्टिकोणों को इम्प्रूव करने का, गुणों को, और साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा अपग्रेड करने का. और कंटिन्यूअसली है ना, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यू आपको अपग्रेड करते रहने का है ना. उससे क्या होगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा और एक सर्वांगीण, जिसको कहा जाता है वेल राउंडेड, आपकी एक पर्सनालिटी होगी कि हर जगह में आप एक अच्छा कार्य कर पाएंगे. और यह एक सतत प्रतिक्रिया, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, जो आपके पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों साइड से अपग्रेड होना चाहिए, आपका काम भी और आपकी खुद की पर्सनालिटी भी. राइट. सो यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स हम, जिसमें कि सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस. कुछ पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ. जस्ट लाइक स्ट्रेंथ का मतलब आपकी गुणों का पता होना चाहिए, तब आप उसको सही यूज़ कर पाएंगे. आपके वीकनेस का पता होना चाहिए, तब आपको कोई बताता है तो आप उसको ओवरकम कर पाएंगे. आपके इमोशंस एंड वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए. दूसरा, आपका रिफ्लेक्टिंग योर बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर्स, कैसा है, उस बिहेवियर का रिजल्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यदि आपको सोशल चेंजेस चाहिए तो आप प्लीज करिएगा. ठीक है. उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस का बिल्डिंग होता है, जिसमें कि डेवलपमेंट, सेल्फ स्टीम आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना चाहिए, ओवरकमिंग फियर ऑफ फेलियर और रिजेक्शन. जिंदगी में ना काम करोगे तो फेल भी होगा. अगर आपको फेल होने से अगर डर लगता है तो आप काम ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ पाओगे नहीं. तो रिजेक्शन, फेलियर, लोग क्या सोचेंगे, व्हाट विल अदर पीपल विल से, आप इन चीज़ों को अगर सोचोगे तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे. अगला फ्रेंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, जिसपे कि इंप्रूविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल मतलब भाषिक, नॉन वर्बल मतलब एक सांकेतिक होता है. दोनों चीज़ का आपका इंप्रूव होना चाहिए. दूसरा क्या होता है, आपका उससे इंटेलिजेंस पता चलता है, बुद्धिमत्ता. आपने वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट भी दिए होंगे. एक में भाषिक रहता है, जिसमें एक में इशारों से रहता है, जिसको आप करते हो, तो उससे ये पता चलता है कि आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैसा है, आपका आईक्यू कैसा है. ठीक है. लिसनिंग एक्टिविटी, एक्सप्रेसिंग थॉट्स, मतलब सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए और अच्छा सुन के अच्छा एक्सप्रेस करना होना चाहिए. क्लियर विजन, मिशन सब क्लियर होना चाहिए. पॉजिटिव एटीट्यूड, आप जानते हो अगर जिंदगी में आपका नज़रिया सकारात्मक है तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू मेंटेन योर ऑप्टिमिज्म, और आप आशावादी रहना अत्यंत आवश्यक है. और निगेटिविटी और क्रिटिसिज्म, आलोचना को अवॉइड करना है. यदि कोई आपकी आलोचना करता है और सही आलोचना कर रहा है तो अपने आप को बदल लीजिए. अगर आपकी गलत आलोचना कर रहा है तो आपको उसको बगैर कुछ बोलते हुए
आपको उसको इग्नोर कर लेना चाहिए, ठीक है। निगेटिविटी, नकारात्मकता अपने अंदर से निकाल देंगे तो आप डेफिनेटली यू विल अचीव योर सक्सेस, नो वन कैन स्टॉप यू, राइट। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज में बात करने का ढंग तरीका, जब हम बात करते हैं अपीयरेंस आपका कैसा है वाइल स्पीकिंग, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ नीटली एंड कॉन्फिडेंटली। देखो क्लियरली बोलना ठीक है, झूठ 2 मिनट के लिए आपको अच्छा बना सकता है लेकिन बाद में आपकी पूरी पर्सनालिटी खराब कर सकता है। कॉन्फिडेंटली होना अत्यंत आवश्यक है। यूजिंग गेस्चर, किसी को भी, जब गेस्चर मतलब किसी को मतलब रिस्पॉन्स देना, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, कोई बात कर रहा है तो आप नजर मिला के बात कीजिए फ्रेंड। जो नजर मिला के बात करता है वो कॉन्फिडेंट होता है, जो नजर मिला के बात नहीं करता है उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में। पोस्चर इफेक्टिवली होना चाहिए। उसके बाद जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो टाइम का मैनेजमेंट, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो एक पेरेंट्स के लिए हो, हर किसी के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला फ्रेंड्स, हम आते हैं व्यक्तित्व का विकास, जिसपे कि सबसे पहले तो अपने अंदर की जो भी है सेल्फ अवेयरनेस, आपको जो चीज़ बताया है वही चीज़ ये हिंदी में है, यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, है ना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। अब अगला फ्रेंड्स, एक जिंदगी में क्या होता है कि मैं आपको 30 गोल्डन रूल्स ऑफ योर लाइफ, सो आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब वन बाय वन। एक एक रूल्स को पर डे मैं बताता चलूंगा। पर्सनालिटी की क्लास होगी, ठीक है, और ये बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले में ही होगा, नहीं तो अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इसका, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। गोल्डन रूल्स विच इनेबल पीपल राइज हाई इन लाइफ, सुनहरे नियम जो आपको जीवन में अपग्रेड करते हैं, वो क्या है? सबसे फर्स्ट रूल देखो फ्रेंड्स क्या होता है, placed in any situation then you should be able to find out what is the most important, less important and the least important aspect in it. You should tackle these aspects, prioritize your efforts to tackle each aspect should be proportionate to its importance. कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में आपको कोई भी ऐसी परिस्थिति पता लगती है कि जहां पर आप समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, बहुत सारे काम आ गए हैं, आपके पेरेंट्स ने 3-4 कामें एक साथ दिए, तो सबसे पहले यू शुड हैव एबिलिटी टू क्लासीफाई योर टास्क, राइट। आप उसमें सबसे पहले देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण क्या है, उसके बाद कम, आप उसको बिल्कुल भी एक ऑर्डर में रख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जस्ट लाइक आपको कोई बैंक का काम दिया है, कोई मार्केट से सब्जी लाने का काम दिया है, कोई बाइसिकल का पंचर बनाने का काम दिया आपके पापा ने, तो सबसे पहले तो ये दिमाग लगाइए, इंटेलिजेंस, कि बिना पंचर बनाए आप बैंक तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले आपको पंचर बनाना है, फिर उससे बैंक जाना है क्योंकि बैंक के एक लिमिटेड टाइम होते, फिर आपको सब्जी मार्केट में जाना है, फिर आपको अनदर वर्क्स जो बताया होगा। तो टास्क में जब डिवाइड करते हो तो आप प्रेशर में नहीं आते कोई काम को करने से पहले, क्योंकि 3 काम, हाय राम मैं कैसे करूंगा, अगर ऐसा करके आ गया तो ये फर्स्ट रूल है फ्रेंड। इसमें बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले तो कामों को बांटना है उसके प्रायोरिटी वाइज, तभी आप उससे जान पाएंगे कि व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यू विल बी एबल टू टैकल दिस ऑल वर्क्स प्रॉपरली। आपको प्रायोरिटाइज करना है, ट्राइएस देना है काम को फ्रेंड। सो आपको ये क्या करेगा कि जितने भी आपके जो पहलू हैं उससे निपटने के लिए आपके प्रयास महत्व के अनुसार आप उसको पूरा कर पाएंगे और आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। पर्सनालिटी का मतलब ही यही होता है कि जीवन में आने वाली हर चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना, वो पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी तो शुरू हो जाती है जिस दिन बच्चा पैदा होता है, रोना शुरू करता है, वहां से पर्सनालिटी शुरू होती है, और मतलब गर्भ से कब्र तक आपकी पर्सनालिटी है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड। माई सेल्फ एक्स इंडियन आर्मी सोल्जर युवराज कुमार। अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या होगा उसके ऊपर मैं ब्रीफ करूंगा। अभी आपको इसका ओवरऑल क्लास में आपको यह बताया कि पर्सनालिटी का मतलब होता है पर्सन, व्यक्ति के गुण, पर्सन की जो क्वालिटी है उसी को पर्सनालिटी बोलते हैं, और गुणों को डेवलप करना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाता है। आप अपने गुणों को कितना अच्छा डेवलप करते हो, आपको पर डे एक पर्सनालिटी का स्टेटमेंट बताया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको ब्रीफ किया जाएगा। आप चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अलग से इसमें और एक टॉपिक आपको कर दूं, ताकि 30 गोल्डन रूल्स एक ऐसे बनाए हुए मैंने जिसमें कि आपके लाइफ टाइम का जो सारी चीजें हैं वो इसमें अवेलेबल होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।